नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी करंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन क्या है। और आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन से रिलेटेड। पूरे दिन में मेरी रूटीन में ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, हमेशा 1 से 2 चीज़ें ही रहती हैं। लेकिन जब कोई कॉन्ट्रास्ट वाला फेस आता है मेरी लाइफ में, उस वक्त थोड़े बहुत चेंजेस मैं करता हूँ मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन में। और अभी की जो मेरी रूटीन है वो पहले से काफ़ी डिफरेंट है। ऑब्वियसली मेडिटेशन तो कंपलसरी होता ही है मेरा। उसके अलावा मैं क्या क्या करता हूँ वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो मैं क्यों करता हूँ उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मेडिटेशन पर, जो कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन पूरी हो ही नहीं सकती। मेडिटेशन करने का मेरा रीज़न ये होता है कि मैं अपनी इमोशंस को हमेशा बैलेंस में रख पाऊँ, और चाहे मेरे सामने सिचुएशंस मेरी लाइफ में कैसी भी हो, उन सिचुएशंस में से बाहर निकलने में मुझे आसानी रहे। क्योंकि कई बार सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में नहीं हो रही होती। उस वक्त का जो फ्रस्ट्रेशन होता है आपके माइंड में, वो आपकी अलाइनमेंट को तो बिगाड़ता ही है, उसके साथ ही साथ आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को भी बिगाड़ देता है। और मेडिटेशन करने का कभी भी मेरा रीज़न ये नहीं होता कि मैं मेडिटेशन से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करूँ। वो एक तरह से देखा जाए तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ मांगो या ना मांगो, कोई टेक्निक करो या ना करो, अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहते हो और उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं रखते हो कि मुझे इससे कुछ मैनिफेस्ट करना है, बल्कि इसलिए करते हो कि मुझे खुश रहना है और अलाइनमेंट में रहना है, तो आप देखते हो कि आप हमेशा खुश रहते हो, अलाइनमेंट में रहते हो, और उसके साथ ही साथ आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। अब आते हैं मेरी रूटीन के दूसरे प्रोसेस पे, जो कि है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मेरी लाइफ का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसके बिना भी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन अधूरी रहती है। वैसे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप किसी भी टॉपिक को लेकर लिख सकते हो, पर मैं मनी को लेकर लिखता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखता हूँ, और यह मैं पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट किया था, उस वक्त मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर इसे लिखा करता था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ कर लिया जो मेरी लाइफ को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट था उस वक्त, और उसी को लेकर मैं कंटिन्यूसली लिखने लगा। अभी अभी थोड़ी सी रूटीन में जब मेरा चेंज आया है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आज भी मनी के लिए ही लिखता हूँ, लेकिन पहले मनी के लिए लिखता हूँ, और उसके बाद मेरे माइंड में कोई टॉपिक होता है तो मैं उसके लिए लिख लेता हूँ। मोस्टली अभी मैं मेडिटेशन और मनी पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगता है। तो जब मैं मेडिटेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो मेरा माइंड उस चीज़ को लेकर अलाइनमेंट में आ जाता है, और जो मेडिटेशन में नहीं कर पा रहा होता हूँ वो मैं इजीली करने लगता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो के बाद जाकर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हो, और उसमें मैंने मनी के बारे में लिखकर भी बताया है। मेरे लिखे हुए नोट की फ़ोटो है उसमें, जिसमें से आप सीख सकते हो कि मैं कैसे लिखता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने का रीज़न भी मेरा ये कभी नहीं होता कि मैं उसमें से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा और उसके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि मेरे माइंड में जो भी रेजिस्टेंस चल रही है जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेडिटेशन में कर पाऊँ। और अगर मनी को लेकर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो उसके पीछे का इंटेंशन रीज़न ये होता है कि मेरी लाइफ में मनी कितना मैनिफेस्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैं मनी को लेकर क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, मनी को लेकर मेरी वाइब्रेशन कैसी है। क्योंकि जैसी मेरी वाइब्रेशन होगी वैसी ही मेरी मैनिफेस्टेशन होगी। तो मैं डायरेक्ट इनकम पर कभी फोकस नहीं करता, मैं हमेशा ये फोकस रखता हूँ कि मैं हमेशा अपनी वाइब्रेशन को मनी को लेकर बढ़ाता जाऊँ, जिससे जितनी मेरी वाइब्रेशन होगी मनी की, उतना अमाउंट मुझे हमेशा मिलता रहेगा, और वो हमेशा से मुझे मिल भी रहा है। और मनी को लेकर ही मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसीलिए लिखता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करते हो वो मैटर नहीं करता। चाहे आप मनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, हेल्थ के लिए लिखो, रिलेशन के लिए लिखो, सक्सेस के लिए लिखो, अपनी जॉब के लिए लिखो, किसी भी चीज़ के लिए आप लिखो, वर्क वो सभी एस्पेक्ट में करेंगी। यानी अगर आप मनी के लिए लिखते हो तो मनी के लिए लिखने की वजह से आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपके रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी जॉब में भी इम्प्रूवमेंट होगा। सेम अगर आप हेल्थ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो हेल्थ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की वजह से आपके रिलेशन में भी सुधार होगा, आपके मनी में भी सुधार होगा, आपके करियर में भी सुधार होगा। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हो, मैटर ये करता है कि आप हर वक्त क्या फील कर रहे हो अपने अंदर। और क्योंकि मनी का टॉपिक मुझे ईजी लगता है और मनी आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो मनी की मैनिफेस्टेशन को लेकर मैं डायरेक्ट इनकम के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाने में फोकस करता हूँ। साथ ही साथ मेरा माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन होता जाता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कैसे सोचा जाता है, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि आप जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, आपके मन में वो थॉट्स कंटिन्यूसली आने लगते हैं डेली। तो जब मैं दिन भर में मनी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में सोचना है।
सेम अगर हेल्थ को लेकर भी मेरे माइंड में कोई थॉट आ रहा होता है तो उसको भी मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने माइंड में। सेम अगर मेरे करियर को लेकर कोई बात आ रही होती है माइंड में, या रिलेशनशिप को लेकर बात आ रही हो माइंड में, उसी वक्त मैं उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में चेंज कर लेता हूँ। ये आपके माइंड की हैबिट बन जाती है जब आप डेली एक प्रैक्टिस को करते हो। अब हो सकता है कि आप लोगों का क्वेश्चन हो कि हेल्थ को लिखने से मनी कैसे सॉल्व हो सकता है, या मनी को लिखने से रिलेशन कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक वैसे ही जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो आपका मनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका जॉब जाती है तो आपके रिलेशनशिप, आपके मनी, आपकी हेल्थ, इन सब में फ़र्क पड़ता है। और सेम जब आप किसी एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं मनी को चूज़ करता हूँ हमेशा, तो मनी के रहने से मैं अच्छी हेल्थ को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो पैसा उसमें मेरी मदद कर सकता है। रिलेशनशिप्स में ये ऐसे हेल्प करता है कि मनी आपकी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और जब मनी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होता है तब आपका माइंड उतना स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहा होता, और इस स्ट्रेस की वजह से आपके रिलेशंस खराब होते हैं और वो स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है मनी। और जब आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा होता है तो आप अपने करियर को लेकर भी उतना परेशान नहीं होते हो। इसके लिए मैं मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना पसंद करता हूँ। अब आते हैं हमारी रूटीन के तीसरे पार्ट पे, जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आने वाले टाइम में मैं अपने लिए और थोड़ी चेंज करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक एफर्मेशन पर फोकस कर रहा हूँ और उसको डेली मैं रिपीट करता रहता हूँ। यानी दिन में 100-200 बार तो रिपीट कर ही लेता हूँ अपने मन में। और इस एफर्मेशन को मैंने अपने दोनों फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा कर रखा है। और एफर्मेशन है, मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अब इस एफर्मेशन को यूज़ करने का रीज़न मेरा ये होता है क्योंकि मुझे ये लगता है कि अलाइनमेंट में खुद को लाने के लिए इससे बेस्ट एफर्मेशन कोई नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार आपका माइंड चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो या वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड ये बिलीव करता है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं या यूनिवर्स को मानते हैं, तो मुझ में वो पावर हो सकता है ना हो, लेकिन उस सुप्रीम पावर में वो पावर है कि वो सारी चीज़ें कर सकता है। और क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि हम सभी क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, बैक ऑफ द माइंड मुझे ये बात पता होती है कि मैं क्रिएटर हूँ। इस वक्त मेरा हो सकता है कि उतना बिलीफ ना हो, इसीलिए मैं ये एफर्मेशन यूज़ करता हूँ कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। और यहाँ पर बिलीफ अगर आपका खुद पर वीक पड़ रहा होता है तो आप यूनिवर्स को अपने साथ ले लेते हो, उसके बिलीफ के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। आपका मन ये आसानी से मान पाता है कि यूनिवर्स में सारी पावर्स है, यूनिवर्स सारा कुछ कर सकता है, और क्योंकि मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूँ तो यूनिवर्स की मदद से मैं सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। और इस एफर्मेशन को यूज़ करने का रीज़न मेरा ये भी होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है मैनिफेस्ट करने को, और सारी चीज़ें आप एक एक करके मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, साथ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन हर अलग अलग डिज़ायर्स के लिए आप अलग अलग टेक्निक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपके बहुत टाइम को यूज़ कर लेती है और उसमें से आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। इसके लिए मैं ये वॉलपेपर पे लगा के रखता हूँ अपने फ़ोन के, ताकि जब मैं अपने फ़ोन को ओपन करूँ, जो कि दिन में मैं कई बार अपने फ़ोन को ओपन करता हूँ, तो ओपन करते ही मुझे वो एफर्मेशन दिख जाता है, तो उस एफर्मेशन को मेरा माइंड उसी वक्त रिपीट कर लेता है, कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। और कॉन्शियसली भी मैं दिन भर में उसको कई बार खुद से भी रिपीट करता रहता हूँ। एक दिन में 100-200 बार मैं इस एफर्मेशन को रिपीट करता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एस्टिमेटेड कहा कि एटलीस्ट इतना तो होता ही है, इससे कहीं ज़्यादा मैं इस एफर्मेशन को डेली रिपीट करता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और मैं करता हूँ जो रात को सोने से पहले मैं करता हूँ, और सोने से पहले करने के लिए मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ कि मेरा माइंड उतना बोर ना हो उन चीज़ों से। एक तो मैंने अपना पर्सनल सब्लिमिनल बना कर रखा हुआ है जिसको मैं सोने से पहले सुनता हूँ। कभी कभी मैं सब्लिमिनल की जगह यूट्यूब से कोई एफर्मेशंस लेकर सुन लेता हूँ, या रेवती दीदी के चैनल पर से कोई वीडियो देखने लगता हूँ। मोस्टली मैं उनकी लाइव वाली वीडियोस देखता हूँ, जॉय 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 वाली सीरीज़। और कई बार जब कुछ भी सुनने का मन नहीं कर रहा होता तो आई एम एफर्मेशंस बोलते बोलते मैं सो जाता हूँ। और एक चीज़ जो मैं करता हूँ उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ अपनी 9 से 10 वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच की, तो वो बैच जैसे कंप्लीट होता है, वो क्लास जैसे कंप्लीट होती है, तो मैं थोड़ा छत पे टहलने चला जाता हूँ और 5-10 मिनट में वॉक करते करते अपने अराउंड सारी चीज़ों को देखकर थैंक यू कह रहा होता हूँ, अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ, जिसको आप ग्रेटिट्यूड वॉक भी कहते हो। और ये भी करने का मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि मैं इसमें से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। इंटेंशन मेरा ये होता है कि मेरा माइंड थोड़ा और क्लियर हो जाए और मेरे थॉट्स का मोमेंटम थोड़ा और पॉजिटिव हो जाए, ताकि जब मैं सोने जाऊँ तो सोते सोते मेरा माइंड एक पॉजिटिव वाली स्टेट में सोए। और ईयरफोन्स लगे रहते हैं तो सब्लिमिनल अपना प्ले होके बंद हो जाता है, या रेवती दी की वीडियो प्ले होके बंद हो जाती है, या कोई एफर्मेशंस होते हैं तो वो सुनते सुनते बंद हो जाते हैं। और उसको मैं कभी भी ध्यान देकर नहीं सुनता हूँ,
क्योंकि मेरा फोकस सोने पर होता है और मैं सोचता हूँ कि मैं सो जाऊंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा वर्क करेगा ही। तो सोते वक्त मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे एफर्मेशंस जा रहे होते हैं, या सब्लिमिनल के मेरे एफर्मेशंस जा रहे होते हैं, या रेवती दी की वीडियोस को सुनते सुनते इसीलिए सोता हूँ क्योंकि उनकी लाइव वीडियोस में क्वेश्चन आंसर है, जो कि मैं उस वक्त सुना करता था जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ मुझे इंस्टेंट हैप्पी फीलिंग्स में ले आती है और मुझे इमीडिएटली नींद भी आ जाती है उस चीज़ से। अब अगर मैं अपनी रूटीन को पूरे दिन में समराइज़ करना चाहूँ तो मैं 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, 10 मिनट मुझे लगते हैं, या 10 से 15 मिनट मुझे लगते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी और मेडिटेशन लिखने पे। 5 से 10 मिनट का ग्रेटिट्यूड वॉक होता है। तो देखा जाए तो आधे घंटे की ही मेरी पूरी रूटीन होती है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एफर्मेशंस के लिए मैं अलग से उतना टाइम नहीं निकालता, क्योंकि वो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा होता है। तो जब भी मैं ओपन करता हूँ मुझे दिख जाता है और मैं रिपीट कर लेता हूँ, या खाली बैठे बैठे भी बोलता रहता हूँ। और जब सोने जा रहा होता हूँ तो प्ले करके चुपचाप सो जाता हूँ और उसको सुनने की कोशिश नहीं करता। तो रूटीन को मैं हमेशा इतना ही बैलेंस रखता हूँ कि टेक्निक्स करने में मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट ना हो, ना ही ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो। और बाकी पूरे दिन का मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। जब मुझे जो अच्छा लग रहा होता है मैं वो कर रहा होता हूँ। और रिसेंटली मैं खुद को थोड़ा अकेले रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं घूमता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम अपने साथ ज़्यादा स्पेंड करता हूँ ताकि मैं अपने थॉट्स को क्लियरली समझ सकूँ। क्योंकि रिसेंटली जो कॉन्ट्रास्ट आया था, कॉन्ट्रास्ट आने से आपका माइंड कभी कभी नेगेटिव हो जाता है ज़्यादा, और उस पैटर्न में आपके अराउंड लोग भी उसी तरह के आपसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, या आप नेगेटिव फील करने लगते हो, आप पॉजिटिव फील करने की कोशिश करते हो, कोई दूसरा पर्सन आके नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। वैसी सिचुएशन ना हो इसके लिए मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं रील्स को भी अभी नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं मूवीज़ को अभी देख रहा हूँ। और रीज़न उसका वही है कि मैं अभी अपने आप को अंदर से और ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाहर से किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर ना जाने दूँ। अब जब मैं देखूंगा कि ये सारी चीज़ें मुझे वापस से बैलेंस में लाकर और अच्छी अलाइनमेंट में लाने लग रही है, उसके बाद मैं वापस से रील्स भी देखना स्टार्ट कर दूंगा, वापस से मैं मूवीज़ भी देखना स्टार्ट कर दूंगा। हो सकता है रील्स ना भी देखूँ उतना, लेकिन मूवीज़ तो देखूंगा। तो यही है मेरी पूरी डेली की रूटीन। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरा कोई भी प्रोसेस को करने का रीज़न क्या होता है। आपने वैसे भी देखा ही होगा कि रीज़न कभी भी मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। रीज़न मेरा हमेशा अलाइनमेंट होता है, और अलाइनमेंट से मुझे हमेशा मेरी मैनिफेस्टेशन मिलती है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में रूटीन एक बनानी है जिसको आपको फॉलो करना है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि मेरी रूटीन को आप डायरेक्टली फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से टोटल डिफरेंट है। एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है, आपका प्रोफेशन डिफरेंट है, आपकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, मेरी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। मेरी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मुझे इस वक्त लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन मेडिटेशन कंपलसरी होता है, ये चीज़ आप समझ सकते हो और ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। मैं एक काम करूंगा कि मैं आपको एक न्यू वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अपनी रूटीन खुद से बना सको। और अभी मेरी नवंबर मंथ में क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है LOA बैच की, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट होंगी, 5 नवंबर से, जो कि 21 दिनों तक चलेंगी। रात 9 से 10 की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन भी कराऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिखाऊंगा, होपोनोपोनो प्रेयर भी सिखाऊंगा। और जो भी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और जो मुझे लगेगा आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सही है, तो वो रूटीन में आपको मैं 21 दिनों तक कराऊंगा, जिससे आप एक कंसिस्टेंसी की हैबिट को मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो प्रोसेस 2 से 4 दिन आप कर पाते हो, उसके बाद आपको करने की इच्छा नहीं होती या छूट जाता है किसी रीज़न से। तो अगर आप कंटिन्यूस उन चीज़ों को करने लगते हो तो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होती है। अब इन 21 दिनों में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो टाइम भी एक दूसरे को डिफरेंट लगता है। हो सकता है कि 21 डेज़ में आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाए, या हो सकता है कि बहुत थोड़ा ही चेंज आए, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है वो आप सीख पाओगे। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरे तरीके से फॉलो करना चाहते हो, जैसा मैं फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में, वैसा फॉलो करना सीखना चाहते हो, तो आप इस क्लास में आ सकते हो। अभी की इन क्लासेस का प्राइस 11 रुपीज़ है, जो कि वैसे 2100 होता है, लेकिन इस वक्त से 11 रुपीज़ है। और ये 11 रुपीज़ अगले 1-2 हो सकता है 3 महीने तक रहे, उसके बाद वापस से 2100। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर नवंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एक बात बोलना भूल गया कि नवंबर वाला जो बैच है मेरा, वो एक बैच 7 से 8 होगा रात के, और दूसरा होगा 9 से 10 रात के। तो इन 2 टाइमिंग में से आप कोई एक टाइमिंग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपके इससे डाउट्स क्लियर हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।